दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम मैथ्स क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन का 2 डायमेंशनल जो भी फिगर था उसका जो पेरीमीटर एरिया पे बात कर चुके थे। फिर 3 डायमेंशनल का जो आपका एरिया और वॉल्यूम की बात, जितना था आपका 3 डायमेंशनल फिगर, सारे हमने बातचीत की थी। तो कुल मिला के इसमें जो सीटेट में जो क्वेश्चन आता है वो आपका 3 डायमेंशनल में क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ जो आपका सिलेंडर है, बेलन और शंकु, जो कोन, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अभी तक जो ये कहिएगा कि प्रिज्म से या फिर जो आपका है पिरामिड, इस तरफ से यहाँ से अभी तक क्वेश्चन सीटेट में देखने के लिए नहीं मिला है। तो और स्फेयर से भी, स्फेयर से का वॉल्यूम, तो कुल मिला के यदि आप इधर से देख लें तो आपको सारा कुछ जो है मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। द क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए और कोन देख लीजिए। यहाँ से आपका मैक्सिमम जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द वे किस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें, तो आप जब देखेंगे कि जो एरिया वॉल्यूम जस्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। हाँ, 2013-14 में एक बार अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा विचार करने लायक क्वेश्चन था। अदरवाइज बाकी जितना भी है आपका, या तो पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा तो वॉल्यूम कहेगा या फिर एरिया उसका निकालिए, तो उस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जैसे सबसे पहले हम लेते हैं सीटेट 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए। सीटेट 2019 में जो जुलाई और जो दिसंबर का सेशन था उसमें भी क्यूब, क्यूबॉइड है और सिलेंडर से क्वेश्चन है। और ट्रेपीजियम जो होता है 2 डायमेंशनल फिगर में, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो चलिए एक बार पहले हम रिवाइज कर लेते हैं इसका जो एरिया और वॉल्यूम किसका क्या होता है इन 3 डायमेंशनल फिगर। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्यूब। तो क्यूब का जो होता है, क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा, जो 6 आपका यहाँ पे फेस होगा, तो 6 फेस का जो सरफेस एरिया होगा क्या हो जाएगा आपका, एक का ए स्क्वायर होगा तो सारा का जो होगा जो है एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, सिंस क्यूब है, यदि सारा सरफेस यदि इसका ए है, सारा साइड ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक क्यूब। ठीक है, अब यदि हम बात करें क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड का जो होता है वो लेंथ, विड्थ, हाइट होता है। जैसे एक ईंट हो गया तो इसका जो एरिया होगा, मान लीजिए कि लेंथ L बोल दी, B दे दी, H हाइट दे दिए, तो एरिया क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू LB प्लस एक का हो गया LB, ऊपर का भी LB, इधर का BH, इधर का BH और LH, ये आपको हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू B इंटू H, L इंटू B इंटू H। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो बेस का जो एरिया है मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस का एरिया क्या है, L इंटू बी मल्टीप्लाई बाय हाइट, LBH। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घन का केस ये हो गया, घनाभ का केस ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं हम लोग सिलेंडर की। जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। सिलेंडर जो बेलन है, बेलन का क्या होगा, ये मान लीजिए कि रेडियस r है और हाइट h है, जिसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, इस पार्ट का एरिया ये हो जाएगा आपका 2 पाई r इंटू एच। इसका मतलब ये हो गया, देखिए 2 पाई r हो गया बेस
का जो पेरीमीटर हुआ या बेस का जो परिधि हुआ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो परिधि इसका जो होगा मल्टीप्लाई बाय हाइट, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, नीचे सर्कुलर हो रहा है तो ये मतलब ये हो गया 2 पाई आर एच कह दीजिए, इसको पाई आर स्क्वायर एच कह दीजिए। ठीक है, तो एरिया जो हो जाएगा किसी भी बेलन का, किसी भी सिलेंडर का, तो एरिया जो होगा इसका नीचे का पेरीमीटर, ये जो सर्कुलर आपका जो मिल रहा है इसका पेरीमीटर 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच, और वॉल्यूम जो होगा इसका जो एरिया है मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया क्या हो जाएगा सर्किल का पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, यही यदि हम यहाँ पे कोण लेते हैं, कोण का केस क्या हो जाएगा, ये आपका हुआ, मान लीजिए इसका रेडियस r है और इसका जो है हाइट h है, ये l, ये जो आपका तिर्यक ऊंचाई है स्लैंट हाइट है इसका l दिया हुआ है, तो एरिया क्या हो जाता है पाई आर एल, एंड वॉल्यूम क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये कोण के केस में एरिया क्या हो गया, जो आपका वक्रीय क्षेत्रफल जो हुआ आपका वो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कोण हो गया, सिलेंडर हो गया, अब देखते हैं स्फीयर। स्फीयर का क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास बॉल है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये हमारा स्फेरिकल बॉल है तो 4/3 यदि इसका रेडियस यदि r है तो पाई आर क्यूब। ठीक है, और यदि एरिया यदि होगा तो इसका जो कर्व सरफेस का एरिया होगा क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में कभी बोलेगा कि स्फेयर को आधा कर देते हैं, सेमी स्फेयर बोलिए या हेमी स्फेयर बोलिए, तो उसमें क्या होगा, तो इसका जो कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यदि वॉल्यूम पूछे तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जो कहेगा उसमें वॉल्यूम जो आधा हो जाएगा और कर्व सरफेस जो हो जाएगा वो 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल कर्व सरफेस बोलेगा तो क्या करेंगे, जैसे ये है तो ये इसका हो गया आपको कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई स्क्वायर, टोटल यदि पूछेगा तो ये भी एक सर्कुलर पार्ट बन रहा है आपको, ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। तो हाँ, सेमी हेमी स्फीयर के केस में जो अर्धगोला है उसके केस में जो है आपका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया स्फीयर। स्फीयर के बाद प्रिज्म देख ही लेते हैं। प्रिज्म का हम लोग शेप मैदे पे देखे थे हम लोग, ये हुआ हमारा प्रिज्म का शेप जिसमें 3 रेक्टेंगल बनता था 2 ट्रायंगल। तो इसका जो आपका एरिया हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो बेस का जो पेरीमीटर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही तो हो जाएगा। सिंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये प्रिज्म का जो है एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का जो ये जो मान लीजिए कि बेसिकली हम इसको फिगर इस तरह से आप ड्रॉ करिए तो ज़्यादा आसान लगेगा आपको देखने में। ये देखिए ये हमारा जो क्या हो गया बेस हो गया, और बेस मान लीजिए बेस यहाँ पे क्या है ट्रायंगुलर पार्ट है, तो ट्रायंगुलर पार्ट का जो पेरीमीटर होगा मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये जो पेरीमीटर पार्ट है मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस का पेरीमीटर जो है मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये क्या हो जाएगा एरिया, और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही तो हो जाएगा प्रिज्म के केस में। पिरामिड के केस में क्या हो जाएगा, पिरामिड ही तो बच रहा है, लगभग हो ही गया। पिरामिड के केस में
पिरामिड याद होगा आपको, मान लीजिए रेक्टेंगुलर पिरामिड है, इसका बेस जो है रेक्टेंगुलर है, यही तो हमारा पिरामिड हुआ। तो पिरामिड का जो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट। पिरामिड का क्या स्ट्रक्चर था कि एक बेस है, बेस के जैसे तंबू जैसे बनाते हैं, ऊपर में एक पॉइंट हुआ, वहाँ से 4 पॉइंट को मिला दिए, इसके ऊपर में एक पॉइंट हुआ, यहाँ से इसके चारों पॉइंट को मिला दिए। तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कोई पॉलीगॉन भी ले सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगुलर, पेंटागोन, वहाँ पे एक ऊपर में दे करके वहाँ से चारों तरफ जो है, मान लीजिए 4 कोना है तो यहाँ पे चारों कोना में बांध दिए। 5 यदि पंचभुज रहेगा तो 5 कोना में बांध दीजिए, तो वो जो शेप आएगा आपका वो पिरामिड का आएगा। तो एरिया जो होगा क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू जो एल है, स्लेंट हाइट को हम लोग एल कह देते हैं एंड हाइट को हम लोग एच कह देते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू जो है बेस का पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 इसका जो है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और जो एरिया है 1/3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली तो है नहीं, ऊपर में पूरा ट्रेंगुलर पार्ट बन रहा है। तो जैसे बेलन के केस में और कोन के केस में वॉल्यूम क्या होता था, 1/3 हो जाता था कोन में, उसी तरह से ये भी इसमें भी जो है क्या है, कोन की तरह है, तो इसलिए 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एंड एरिया जो है हाफ इंटू बेस ऑफ पेरीमीटर इंटू जो है तिर्यक ऊंचाई, ये जो स्लैंट हाइट है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा कम क्वेश्चन आता है प्रिज्म पिरामिड पे, लेकिन सीख लेना ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी आसान रहता है, एकदम फॉर्मूला पुटिंग है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, किसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। ये हमारे पास जुलाई सेशन का पेपर है। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 6 मीटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम, क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 194 मीटर स्क्वायर। तो घनाभ है, घनाभ, तो क्यूबॉइड के केस में जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, LB प्लस BH प्लस LH, यही तो होता था, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है क्या आपको 194 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 मीटर है, लंबाई 8 है, चौड़ाई जो है 6 मीटर है, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो लंबाई LB है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ से आपका हाइट निकल जाएगा क्या, यहाँ पे L = 8, B = 6 रख दीजिए, तो यहाँ से आपको जो है H निकल जाएगा, एक ही वेरिएबल बच रहा है, H निकल जाएगा, और H जब निकल जाएगा आपका तो वॉल्यूम क्या होगा, L × B × H। अब L दिया हुआ है, B × B दिया हुआ है, और H यहाँ से आप निकालिएगा, तो वॉल्यूम क्या निकाल दीजिएगा, L × B × H। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन यही हो जाएगा LBH। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, सरफेस एरिया जो है आपका वो दिया हुआ है, L और B भी दे दिया, तो H का मान यहाँ से निकाल लेंगे, और जब H का मान यहाँ पे दे दी आ जाएगा तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, L × B × H। द टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और इसका जो है क्या है, आयतन आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये भी जुलाई पेपर 2 का है। क्वेश्चन है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होगा, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 94.2 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन जो है वो क्या होगा। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहली बात तो सिलेंडर एक ड्रॉ कर लीजिए,
आपको देखने में आसानी होगी। सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया जो दिया हुआ है ये आपका 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2πr/h, यही तो होता था। और यहाँ पे आपका जो है रेडियस जो है आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हाइट निकल जाएगा आपको, ठीक है। रेडियस 3 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस दिया हुआ है आपको 94.2। हमको पता है कर्व सरफेस होता है क्या 2πr/h, यही तो होता है। तो r का वैल्यू 3 दे दिया है, तो हाइट यहाँ से निकल जाएगा इसका। और जब इसका हाइट निकल जाएगा तो वॉल्यूम का आयतन क्या होगा, तो ये जो आयतन क्या हो जाएगा बेलन का πr²h, πr²h, r आपको दिया हुआ है और h आप यहाँ से निकालिएगा, निकल जाएगा वॉल्यूम। कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब ये हुआ कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आयतन बताइए, और साथ ही एक ये है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है 2πr/h इक्वल टू 94.2 आ गया। रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है तो h का वैल्यू यहाँ से आ गया, और जब h आ गया r भी पता हो गया तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, आयतन निकाल लीजिए इसका। ये दो क्वेश्चन आपका जो 3 डायमेंशनल फिगर से 2019 में आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका दिसंबर 2019 का पेपर है। इसमें क्या है देखिए, क्वेश्चन है गोडाउन इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ 56, 42, 10। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस इज मेजरिंग जो है 2.8 मीटर, 2.5 मीटर, 70 सेंटीमीटर कैन बी स्टोर्ड इनटू द गोडाउन। एक घनाभकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है क्या है 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। और कह रहा है कि हाउ मेनी, मतलब इसके अंदर कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की बीमाएं जो हैं डायमेंशन जो है क्या है 2.8 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक आपका बॉक्स है इस साइज का है, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 56 इंटू 42 इंटू 10 मीटर, ठीक है। ये मेजरमेंट हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घनाभ है, क्यूबॉइड का केस है, ठीक है। अब ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में इस साइज का आपको रखना है, कितना आएगा। अब एक जो बॉक्स के अंदर जो आपका जो डब्बा बन है, एक गोदाम है, इस गोदाम के अंदर जो है बॉक्स रख रहे हैं, ये डब्बा कह सकते हैं। तो ये जो डब्बा है उसका जो क्या होगा लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। तो ये बड़ा सा गोदाम है, एक का वॉल्यूम ये है, बड़ा गोदाम का वॉल्यूम ये हो जाएगा, और जो डब्बा है उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डब्बा कितना गोदाम में आ जाएगा निकल जाएगा। क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या ट्विस्ट कर दिया है कि 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर दिया हुआ है, लेकिन जो डब्बा है, जो गोदाम में आप जो डब्बा रखिएगा उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है 2.8 इंटू 2.5 इंटू 70 सेंटीमीटर दे दिया है। अब सीटेट आपको पूरा केयर करने कह रहा है क्वेश्चन बनाते समय कि आप इसके यूनिट पे विचार करिए कि ऐसा तो नहीं यूनिट डिफरेंस है। यहाँ 70 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग क्या करते हैं मीटर बना लेते हैं। मीटर बनाने का मतलब 0.7 कर देते हैं, 70 सेंटीमीटर को लिखते हैं 0.7, बस भाग देने के बाद जो है आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो प्रत्येक डिब्बे की बीमारी जब इतना है तो कितने डब्बा जो है गोदाम में रखा जाएगा, यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर से है, क्या है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 528 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 2 मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है। एक
बेलन है, बेलन का जो है आपको दिया हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। बेस जो है, ये जो सर्कमफेरेंस है आपका, इसका दिया हुआ है कितना, 528 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो है इसका दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा। यहाँ फिर से देखिए, यूनिट पे जो था अलग अलग यूनिट दिया हुआ था, यहाँ पर भी, यहाँ 2 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर है। सबसे पहले क्या करिए, एक तरह का यूनिट बना लीजिए, और आंसर में भी देखिए आपका मीटर क्यूब के रूप में है। तो कुल मिला के इसको हम लोग मीटर बना लेते हैं, तो 5.28 मीटर कर दिए इसको, सेंटीमीटर को जो है हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब सरकमफेरेंस ये है, मतलब सरकमफेरेंस परिधि कितना है, 5.28 मीटर। यहाँ से आर आ जाएगा, रेडियस आ गया, और जब रेडियस आ गया तो आपको कह रहा है कि इसमें वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच जो भी है। ठीक है, तो अच्छा, बाय द वे ये जो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय ये ध्यान रखिए कि आर का वैल्यू जो सीधा ऐसे ही रख दीजिए बाई 2 पाई। बाद में जब यहाँ पे पाई पाई कैंसिल भी होगा, तो यहाँ पे आप उसका जो वैल्यू है 5.28 इंटू 5.28, यहाँ पे आप इसको जो है पाई इंटू पाई, ये 4 इंटू एच, ये जो हो गया आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाई को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू निकालने दीजिए जाइएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही टाइम लग जाएगा। क्या ज़रूरत है, बेटर है कि इसी यहाँ पे आके हम लोग पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर जो नहीं होगा उसको हम लोग यहाँ पे पाई को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या था कि सर्कमफेरेंस दिया हुआ था, इसका परिधि दिया हुआ था, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू ये करने से हमारा रेडियस निकल गया, रेडियस निकल गया, और तो वॉल्यूम क्या होगा यदि हाइट जो है 2 मीटर दिया हुआ है, तो ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। चलिए, ये तो हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर था, तो ये रहा। अब हम लोग चलते हैं जो उससे जो प्रीवियस ईयर का जो क्या क्या क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्या है कि अच्छा, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्यूब है, इसका आयतन जो दिया हुआ है आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो एक साइड क्या हो जाएगा उसका 5 सेंटीमीटर क्यूब, और एक फलक का मतलब एक फेस का उसका एरिया क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ तो है ही नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी लंब वृत्तीय बेलन की परिधि, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि जो है 44 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। ये भी वही सेम क्वेश्चन जो हम लोग अभी ये किए, इसी पे बस डेटा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है। तो सीटेट का जो आप यदि 5 साल का बना लें, 5 साल 7 साल का जो क्वेश्चन पेपर है आप अच्छे से सॉल्व कर लें, देखिए वहाँ से जो जो क्वेश्चन आप करेंगे उसका यदि कंसेप्ट कवर कर लें, तो देखिएगा कि वहीं से आपका सारा क्वेश्चन आ रहा है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, नया जो टॉपिक है वो नहीं, जैसे बेलन पे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाली, तो इसी पे ही आपका बस डेटा थोड़ा चेंज होता है, क्वेश्चन वही रहता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि इसका जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका जो परिधि है 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या होगा वॉल्यूम। क्लियर है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, यही तो आर जो होगा यहाँ से निकल जाएगा। एच आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच निकाल लीजिए। ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, यदि एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल का योग के 6 गुना के बराबर है, फिर से
यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, फिर से बेलन पे ही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है इसमें, ये हमारा बेलन है, इसमें कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होता है, यही तो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच। मान लीजिए कि आर रेडियस है और हाइट ये है, इसका जो है आपको 4 गुना। ठीक है, और कह रहा है कि आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुना। आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया, मतलब 2 पाई स्क्वायर हो गया आधार का क्षेत्रफल। इसका जो है 6 गुना। ये दोनों जो है बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई यदि दिया हुआ है आपको h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका आयतन क्या होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको r जो है h 12 दिया हुआ है तो यहाँ से r निकल जाएगा, काफ़ी आसान कैंसिलेट। देखिए 2 पाई r से काट दीजिए, ये एक r बच गया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे 4h इक्वल टू 6 इंटू आर, यही तो हो गया। अब h दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर 48, तो रेडियस क्या हो जाएगा 6r, तो रेडियस हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4 इंटू 2 पाई और 6 इंटू 2 पाई स्क्वायर, तो 2 पाई आर काट दिए, यहाँ पे एक बच गया, तो 4h इक्वल टू 6r। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है h का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप r का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लिए। तो जब ये हो गया तो h भी आ गया और r भी आ गया, तो वहाँ से आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से दे रहा है कि एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है या फिर एरिया का जो बेस का परिधि दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेडियस कैलकुलेट जब कर लिए तब वहाँ से आयतन कैलकुलेट कर लीजिए बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो था हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक आधार जो है 15 सेंटीमीटर लंबा, 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा और ऊंचा जो है 7.5 सेंटीमीटर। तो इस बक्से को 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है, तो घनों की कितनी संख्या होगी। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा बॉक्स है उसका हम लोग आयतन देख लेते हैं कितना है। तो जो बड़ा बॉक्स है उसका जो आयतन होगा 15 इंटू 12.5 इंटू 7.5, 15 इंटू 12.5 इंटू 7.5, यहाँ पे यूनिट एक ही है सब। ये आ गया बड़ा मतलब बक्सा का आयतन। उसमें जो है क्यूबिक कितना क्यूब रहेगा, तो क्यूब जो है उसका आपका दिया हुआ है, क्यूब जो है उसका जो साइड दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो उसका क्या हो जाएगा, ये तो डिवीजन करने के बाद जो नंबर ऑफ क्यूब आएगा यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा वाला जो बॉक्स था उसका वॉल्यूम निकालें, छोटा वाला जो क्यूब इसमें हम लोग रखना चाह रहे हैं, तो एक क्यूब का कितना वॉल्यूम है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम ये हो गया। तो पूरा वॉल्यूम में से एक क्यूब का वॉल्यूम भागा दे दिए, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएगा यहाँ से कितना जो है बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, कह रहे हैं कि कागज की 2 शीटें ली गई है जिनकी माप 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक शीट से एक बेलन बनाया गया है जिसमें एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर और दूसरी की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो आपका क्या होगा, चलिए हाँ, तो शीट है आपका, मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका ये 28 सेंटीमीटर है और ये जो है 22 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसको जब आप इसके अनुदिश मोड़े तो क्या हो जाएगा, लेंथ जो है 22 सेंटीमीटर ही रह जाएगा और ये जो परिधि हो रहा है घूम के ये कितना हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसको जब इसके जो चौड़ाई की अनुदिश आप जब इसको रोल करते हैं, रोल करने के बाद हाइट तो 22 सेंटीमीटर रहेगा और जो इसका सरकमफेरेंस है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक, इसी को यदि हम लोग लंबाई के अनुदिश रोल कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा। इस केस में जो है लंबाई 28 सेंटीमीटर होगी और ये जो परिधि का वैल्यू है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब कह रहा है कि दोनों के वॉल्यूम में क्या अंतर होगा। तो जब यहाँ से आपका R हो जाएगा, निकल जाएगा, H आपको यहाँ पे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, V1 मान लीजिए। यहाँ पे भी आपका क्या है, R दिया हुआ है, सॉरी हाइट दिया हुआ है, R यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से भी आप वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। ये तो जो भी आपका V1 माइनस V2 होगा यही आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, तो बाय द वे हम कैलकुलेशन करने में क्या कर रहे हैं कि आप सीधा R का वैल्यू यहाँ पे 28/2 पाई रख दीजिए, मतलब 14/पाई। अब वॉल्यूम में जो है उसी को कर दीजिए, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो गुणा भाग थोड़ा सा कम हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करिए, यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, तो क्या कर रहा है इसमें कि टंकी के घनाभ के आकार की है, इसे 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। तो किसी टंकी में कितना पानी आ रहा है, मतलब क्या, टंकी का वॉल्यूम बता रहा है आपको। ठीक है, तो टंकी का वॉल्यूम आपका दिया हुआ है कितना, 540 मीटर क्यूब। टंकी में जितना पानी आ रहा है वही टंकी का वॉल्यूम है। तो और कह रहा है कि टंकी की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। यदि लंबाई 8 मीटर हो, चौड़ाई लंबाई उल्टा पुल्टा हो रहा है, लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर हो, तो इसका हाइट जो है हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट आपका निकल जाएगा। ठीक है, 8 मीटर 15 इससे, तो कह रहा है कि इसमें यदि पानी, यहाँ से आपका हाइट आ गया, टंकी का वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ दिया है, विड्थ दिया हुआ है, हाइट आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पता हो गया। अब इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें यदि 2/3 ऑफ द टैंक, मतलब 2/3 यदि भरा हो पानी, तो उसका हाइट क्या हो जाएगा। तो 2/3 यदि पानी भरा हो तो हाइट का तो भी तो 2/3 ही होगा। तो जो भी H का वैल्यू आएगा तो 2/3H जो है कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ से आपका आ जाएगा। तो ये रहा आपका, तो टंकी का जो टोटल हाइट है और पूरा पानी नहीं भरा हुआ है, पानी बस भरा हुआ है 2/3 ऑफ द टैंक, मतलब 2/3 से H को गुना कर दिया हाइट को, वहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन था, देखिए क्या क्वेश्चन है ये। भाई दी इसको हम आपको होमवर्क में दे देते हैं, ये आप अपने से प्रयास करिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, और इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा देखिए, एक पिरामिड पे क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है पिरामिड पे। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या ABC है, तब A - B + C/2 होल स्क्वायर जो है -2 का मान क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। एक पंचभुजीय पिरामिड है, पंचभुजीय पिरामिड है, ये 5 भुजा ले ली। ठीक है, इसमें जो है कह रहा है, पहले हम देख लेते हैं फेस क्या होगा, वर्टेक्स, फेस को होगा वर्टेक्स और एज। हमको यहाँ से यूलर्स का एक फॉर्मूला पता है, F + V - E = 2, F + V - E = 2। ये कहाँ से पता है, यूलर के फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला।
यही है। मतलब कह रहा है कि किसी भी जो आपका पॉलीहेड्रॉन है उसमें फेस, वर्टेक्स और एज तीनों का रिलेशनशिप इस तरह से होता है, नंबर ऑफ फेस प्लस नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस नंबर ऑफ एज इक्वल टू 2। ठीक है, तो फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी जो है आपका फलक है, ए जो है फलक है, बी जो है आपका शीर्ष, बी किनारा है और सी जो है वर्टेक्स है। तो यहाँ से रिलेशनशिप क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 2, ये तो आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि a माइनस बी प्लस सी बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अब यदि आप इसमें ए सी बी के अनुसार नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करने के लिए जाते, वर्टेक्स कितना होगा या फिर नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा, ये हमारा पॉलीहेड्रॉन है, सॉरी फिगर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो पेंटागोन जिसका बेस जो है पेंटागोन है, इस तरह का हमारे पास पॉलीहेड्रॉन है। तो इसका नंबर ऑफ फेस कैलकुलेट करने के लिए जाइए, वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए एज, क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये अब जस्ट यूलर्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपका दिया गया था। अब इसका वैल्यू जो है आपका एफ ए माइनस बी प्लस सी वैल्यू क्या होगी, 2 बाई 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 -1। क्या, कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब जस्ट जो यूलर्स फॉर्मूला है एफ प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2, इसी पे बेस्ड करके ए बी सी दे दिया और ए बी सी के बाद यहाँ पे आपका पूछ दिया। तो कोई समय ही नहीं लगता, विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन होने वाला था। लेकिन यदि आप इसका जो बेस, वर्टेक्स और एज कैलकुलेट करने चले जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है, फिर टाइम टेकिंग हो जाता है उसमें। चलिए, तो ये रहा 3 डायमेंशनल का जितना क्वेश्चन आया हुआ था, लगभग हमने सारा क्वेश्चन डिस्कस किया और आशा करते हैं इसमें 3 डायमेंशनल का जो एरिया और वॉल्यूम निकालने में आपको कोई परेशानी और नहीं होगी। जो आपने देखा कि मैक्सिमम जो है आपका या तो क्यूबॉइड और जो है कोन से भी आता है, कोन का क्वेश्चन हमारे पास अभी नहीं है, तो और बेलन, सिलेंडर का तो ढेर सारा क्वेश्चन, तो सर सारा क्वेश्चन मैक्सिमम जो है फार्मूला पुटिंग है। आप यदि एरिया और वॉल्यूम कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे ही सब सारा फार्मूला याद हो जाएगा। तो उस फार्मूला बेसिस पे आप क्वेश्चन करिए और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जैसे कहीं भी कह रहा है कि सरकमफेरेंस है, तो हमको पता है होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेलन, सिलेंडर, तो बेलन का जो वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब कहीं बेस का एरिया दिया हुआ है, बेस क्या है, सर्कुलर है, तो वहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। या फिर परिमिति यदि मान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपका दिया हुआ तो उसके लिए क्या है, 2 पाई r इंटू एच। मतलब क्या हुआ कि नीचे का जो सर्कुलर है पार्ट है तो उसका जो परिधि, नीचे का परिधि मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो इस पे बात पे आपको अच्छे से ध्यान थोड़ा रखना है। अब परिधि जब बोल दिया तो वहाँ से r आ जाता है, एरिया यदि बोल दे तो आपको पाई स्क्वायर वैल्यू दिया हुआ है तो r वहाँ से भी आ जाएगा और h प्रोवाइडेड रहता है, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं और इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, और साथ ही साथ 2 डायमेंशनल में कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन रेशियो पे आता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ रेशियो वाला क्वेश्चन करेंगे और ये जो 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मिला के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जितना भी कन्फ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।